आनंद वन काशी। देखिए, आनंद वन काशी में जाने के लिए शिव पुराण में बताया गया है। आनंद वन काशी को जाओ और वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। देखिए, यहाँ कर्म फल के दाता भगवान शिव हैं। अभी पिछले बार हमने बताया, पिछली कथा में, कर्म, जैसा कर्म करोगे शिव वैसा फल देगा। भोला है वो, भोला है, देगा, सब कुछ देगा, फल देगा, लेकिन आपके कर्म का फल देगा। भैया, कुकर्म करोगे तो कुकर्म के अनुसार ही वो फल देगा, चाहे आप मनुष्य हो चाहे भगवान हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह माया में डाले रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ। बहुत बड़ा शाप दिया है। और स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः तुम्हें भी स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारा सा लाइक दीजिए और महादेव भट्ट शर्मा जी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बगल में महादेव का घंटा इस तरफ मिलेगा, महादेव का घंटा जरूर बजाइएगा, ताकि हमारे धार्मिक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, कथा के वीडियो जो हम पोस्ट करेंगे, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसे देखकर आप लाभान्वित होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी पिछली वीडियो में शिव महापुराण रुद्र संहिता का अध्याय 3 हमने आपको बताया कि कैसे नारद मुनि ने श्राप दिया था ब्राह्मण को, और नारद मुनि को एक कन्या के मोह माया में आ जाने के लिए उसने विष्णु भगवान से उनका रूप ले लिया था। उसके बाद की क्या कहानी होती है, जब नारद जी को वहाँ से कन्या नहीं मिल पाती है, श्रीमती जिसका नाम था, तो नारद जी क्रोधित होकर विष्णु के पास चले गए और विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना शुरू कर दिए और उनको भी श्राप दे दिए, और बहुत भयानक श्राप दिए। उस श्राप का आगे क्या असर होता है, और जो वो श्राप देते हैं उसके बाद पश्चाताप के आंसू आने लगे। वे तुरंत विष्णु भगवान के चरणों में गिर गए और अब उससे, उस श्राप के लिए क्या उससे बचने का उपाय उनसे पूछने लगे। तो भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय भी बताया। जी हाँ, रुद्र संहिता के अध्याय 4 में इसका वर्णन है पूरा, और इसी अध्याय में काशी का महत्ता, भगवान विश्वनाथ के पूजा की महत्ता भी बताई गई है। जी हाँ, वीडियो में बने रहिए अंत तक, बहुत ही अच्छी कथा है। जब माया मोहित नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए, नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, तुम विश्व को मोह में डाले हुए हो, दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमके देखा नहीं जाता है, तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने ही मोहिनी रूप धारण करके कपट किया था, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाया था और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया था। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, देखिए ये नारद मुनि के वचन हैं। गुस्से में क्रोध होकर उन्होंने बोला, यदि महेश्वर रुद्र रूप करके, दया करके विष नहीं पीते, क्योंकि महेश्वर ने रुद्र रूप धारण करके जो विष पिया, अगर वो विष नहीं पीते उसी दिन इनकी माया समाप्त हो जाती।
कपटपूर्ण चाल तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह माया में डाले रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ। बहुत बड़ा शाप दिया है। और स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः तुम्हें भी स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह का शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते हुए ही नारद जी ने पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। ये सब माया रचा गया था। शिवलीला, यही है शिवलीला। ये शाप दिलाने के लिए ही, आगे की काल की रचना के लिए सब काल रचा गया था। नारद मुनि एक कन्या के मोह में आके उस कन्या के मोह माया में वशीभूत हो गए। यहाँ विष्णु जी गए और उस कन्या को स्वयंवर में वर ले पहन कर अंतर्ध्यान हो गए। और उसी क्रोध में आकर नारद जी ने विष्णु भगवान को खरी खोटी सुना के उनको भयंकर शाप दे दिया। अब देखिए, अब उनको पूर्ववत ज्ञान हो गया। उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। उससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदनंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया और उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं निश्चय ही नरक में जाऊंगा। हरे, मैं आपका दास हूं। बताइए मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी से कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। देखिए, यहाँ कर्म फल के दाता भगवान शिव हैं।
अभी पिछले बार हमने बताया, पिछली कथा में, कर्म, जैसा कर्म करोगे शिव वैसा फल देगा। भोला है वो, भोला है, देगा, सब कुछ देगा, फल देगा, लेकिन आपके कर्म का फल देगा। भैया कुकर्म करोगे तो कुकर्म के अनुसार ही वो फल देगा, चाहे आप मनुष्य हो चाहे भगवान हो। तुम अपने मन में यह निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर भगवान विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूं। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। मैं शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। शिव स्वतंत्र हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। शिव दयालु हैं। नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूं जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना, उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा उन्हीं का पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। यह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है और इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। ये शिव नाम की महिमा है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापा दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वान ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो, अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजा किया करो। यहाँ शिव भक्त का पूजा भी करने का विधान बताया गया है। उन्हें श्रेष्ठ अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणाबिंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुरूप महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी, देखिए आनंद वन काशी में जाने के लिए शिव पुराण में बताया गया है। आनंद वन काशी को जाओ और वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। हम बड़े भाग्यशाली हैं। विश्वनाथ जी का धरती है ये आनंद वन, काशी, वाराणसी, बनारस, यहाँ पे जाने के लिए कहा गया है। इसमें जाओ और पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए।
वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण और वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। यही वीडियो का समाप्त करते हैं। ये शिव महापुराण रुद्र संहिता की अध्याय 4 थी। वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारा सा लाइक दीजिए और महादेव भक्त शर्मा जी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बगल में महादेव का घंटा इस तरफ मिलेगा। महादेव का घंटा जरूर बजाइएगा ताकि हमारे धार्मिक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, कथा के वीडियो जो हम पोस्ट करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसे देखकर आप लाभान्वित होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हर हर महादेव।